नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि लोग आपसे जलते क्यों हैं, है ना? लोग आपसे क्यों जलते हैं, क्या रीजन है, इस चीज के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए, फिर देखते हैं कि क्या रीजन है कि लोग आपसे जलते हैं। चलिए, पहले पाइल नंबर 1 की रीडिंग देखेंगे। डियर, मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपका फेस, आपका लुक, आपकी बॉडी, किसी भी वे से या फिर हर तरह से आप में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। आप कुछ इस तरह के पर्सन हैं कि जो भी देखता है आपको, कहीं ना कहीं वो आपसे अट्रैक्ट हो जाता है, आपसे आकर्षित हो जाता है। ये आपकी फिजिकल ब्यूटी हो सकती है या फिर आप लुक वाइज, बाय फेस इतने ब्यूटीफुल हैं जिससे कि हर कोई आपसे आकर्षित हो जाता है। तो जो लोग आपसे जलते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे कंपैरिजन करते हैं, है ना? जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन सॉरी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि आपसे अट्रैक्ट होंगे, और कुछ लोग उसमें ऐसे भी होंगे जो अट्रैक्ट तो होंगे लेकिन उनमें कहीं ना कहीं ऐसी सोच आ जाती है कि भाई ये पर्सन ही ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों नहीं, या मैं ऐसी क्यों नहीं, मैं इतनी खूबसूरत क्यों नहीं हूं, मेरी पर्सनालिटी ऐसी क्यों नहीं है, मुझ में इतना अट्रैक्शन क्यों नहीं है, मैं इतनी इंटेलिजेंट क्यों नहीं हूं, या मैं इतना इंटेलिजेंट क्यों नहीं हूं। तो इस तरह का जो कंपैरिजन है वो लोग आपके साथ करते हैं, और कहीं ना कहीं जब वो कंपेयर करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो आपकी बराबरी के नहीं है, आपसे कम है, और ये एक रीजन हो जाता है कि आपसे जलने लगते हैं लोग। लोग आपसे जलने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। आप जैसी आपकी पर्सनालिटी है, जैसी आपकी ब्यूटी है, वो आपकी बराबरी में खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये एक रीजन है कि लोग आपसे जलते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या रीजन है। द बर्डन। डियर, आपके ऊपर कितना भी बर्डन आ जाए,
वो बर्डन किसी भी चीज का हो सकता है। वो बर्डन हो सकता है वर्किंग लोड, वो बर्डन हो सकता है ऑफिशियल वर्क का, है ना, वो बर्डन हो सकता है फैमिली का, या फिर किसी दूसरी तरह का भी बर्डन हो सकता है। यानी कि आपके ऊपर कितना भी बर्डन आ जाए, अगर वर्किंग लोड ही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा काम मान लीजिए आपको दे दिया गया, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो गए, कुछ ऐसे सिचुएशंस आ गए जो कि आपके लिए एक बर्डन लेके आ गया, एक टेंशन लेके आ गया, है ना। कभी कभी सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं लाइफ में। तो कभी कभी काम का बर्डन होता है, कभी ऐसा भी होता है किसी दूसरे तरह का भी बर्डन हो जाता है, टेंशन वाला पीरियड हो जाता है। तो आपकी लाइफ में कितना भी बर्डन आ जाए, लेकिन क्योंकि आप इतने स्मार्ट पर्सन हैं, इतने समझदार हैं कि उस चीज से बाहर कैसे निकलना है, या फिर अगर काम का बर्डन है तो सारे काम को कैसे निपटाना है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कि मानिए कि लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप कहां फंसे, या फिर आपके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन डाल दिया जाए, इतना ज्यादा काम का लोड डाल दिया जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए आपकी लाइफ में जिससे कि आप उस प्रॉब्लम से बाहर ना निकल पाए। लोग वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, बट क्योंकि आप इतने स्मार्ट पर्सन हैं कि कैसी भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन से बाहर निकलना आपको बहुत अच्छी तरह आता है। और जब आप उस चीज से बाहर निकल जाते हैं, जब आप वो काम कर लेते हैं, या फिर उस टेंशन वाले सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं, तो लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें जेलस फील होता है कि यार ये इंसान परेशान क्यों नहीं होता, ये परेशान क्यों नहीं होता। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं लोग आपसे जेलस फील करने लगते हैं कि आपके लिए कोई भी सिचुएशन, कोई भी काम ज्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत आसानी से बाहर निकलना आता है, बहुत आसानी से आपको सारे काम को निपटाना आता है, बहुत आसानी से अपनी लाइफ से टेंशन को दूर करना आता है, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं और सब कुछ को अपने हाथ में लेना जानते हैं। ओके हर चीज के बारे में जानना, उसकी तह तक जाना, उसकी गहराई तक जाना, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, ऐसा लगता है लोगों को। लोगों के अंदर वो क्षमता होती है, ऑर्डिनरी इंसान के अंदर एक वो कैपेसिटी होती है कि वो उतना ही समझ सकता है जितना कि उसे ऊपरी तरह से दिखाई देगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई एक इंसान है, ठीक है, कोई एक इंसान है, तो उसकी आंखें कैसी है, उसका नोज कैसा है, लिप्स कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, राइट। तो जो एक नॉर्मल इंसान होता है
वो सिर्फ उसकी पर्सनालिटी को देखकर बता सकता है कि हाँ, इस इंसान की आंखें ऐसी है, नोज ऐसा है, लिप्स ऐसा है, पर्सनालिटी ऐसी है, राइट? बट आप में वो खासियत है कि आप सिर्फ बाहरी तौर से नहीं, उस इंसान का नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो रियल में कैसा है, अपने आप को शो क्या कर रहा है, कौन सी बातें हाइड कर रहा है, आप हर चीज को जान लेते हैं। देखिए, ये मैंने सिर्फ एक इंसान के बारे में बताया है, बट ये बहुत सारी चीजों के लिए हो सकता है आपका जो विजन है वो इतना क्लियर है, न्यू विजन से आप देखते हैं हर चीज को, लोगों की तरह नहीं देखते कि बस ऊपर ऊपर से देखा और बस वो कहानी वहीं रुक गई। जी नहीं, आपका विजन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, न्यू होता है, हर चीज को जानते हैं आप, गहराई से जानने की कोशिश करते हैं और जान भी लेते हैं। ये चीज कुछ लोगों के करियर से भी रिलेटेड हो सकता है, राइट? करियर से भी रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि कुछ लोग जो है जो गहराई को नहीं समझ पाते हैं, अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, लेकिन आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप हर चीज को बहुत ही ज्यादा बारीकी से समझ लेते हैं, हर चीज की डेप्थ तक जाते हैं आप। ऐसा नहीं कि जो ऊपर से दिखा बस उतना ही सच है। तो ये जो आपका विजन है, एकदम क्लियर विजन है आपका, ये भी कहीं ना कहीं लोगों को जेलस फील करवाती है। वो सोचते हैं कि यार ऐसे हम क्यों नहीं हैं, हम ऐसे क्यों नहीं हैं। और यही क्यों वाला जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक जलन पैदा कर देता है। तो बहुत सारे गुण है डियर आपके अंदर जिसे देखकर लोग जलते हैं। हो सकता है कि आप काम को पोस्टपोन कर देते हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि जो काम आज होना चाहिए, हो सकता है कि आप नहीं कर पाते हो किसी रीजन से, किसी कारण से। तो लोग वेट करते हैं, लोग वेट करते हैं कि आपको फेलियर मिले, क्योंकि आप पोस्टपोन कर देते हैं काम को। कुछ भी रीजन हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है डियर, यहां पे रीजन नहीं दिया गया है। बट आप कितना भी काम को पोस्टपोन कर लें, बट सक्सेस आपको जरूर मिल जाती है। सक्सेस आपको जरूर मिल जाती है। अब भले आज का काम कल करते हैं, या फिर अभी जो काम करना चाहिए उसको आप 1 घंटे बाद करेंगे, 2 घंटे बाद करेंगे। तो लोगों को लगता है क्योंकि आप टाइम पे कोई काम पूरा नहीं करते हैं, तो ऑफ कोर्स आप फेलियर को फेस करेंगे, आपको फेलियर ही देखने को मिलेगा, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ भी करें, कैसे भी करें, आप काम को कर ले जाते हैं। भले देर से करेंगे लेकिन कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर द बर्डन का भी कार्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, न्यू विजन है, द बर्डन का कार्ड आया हुआ है, प्लस
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो कुछ भी हो, क्योंकि आप ब्यूटी विद ब्रेन हैं आई थिंक, तो भले आप डिले कर सकते हैं काम में, पोस्टपोन कर सकते हैं, बट सक्सेस आपको जरूर मिलती है, क्योंकि उसके पीछे रीजन है, आपका न्यू विजन है। कितना भी वर्किंग लोड हो, आखिर आप उससे बाहर निकल ही जाते हैं, उस काम को आप पूरा कर ही लेते हैं। हो सकता है थोड़ा सा देर से शुरू करते हो, थोड़ा सा हो सकता है आज का काम कल स्टार्ट करते हो, लेकिन करते जरूर है। और करते हैं तो ये भी श्योर है कि आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है, आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। और ये भी एक रीजन है कि लोग आपसे जलते हैं, लोग आपसे जलते हैं। तो डियर, यही है आपकी रीडिंग कि आपका अट्रैक्शन, आपकी ब्यूटी, जो कि लोगों को आपसे कंपेयर करने के लिए मजबूर कर देती है। और जब वो कंपेयर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके बराबर अपने आप को नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है वो आपसे कम है। दूसरी चीज, आपकी लाइफ में कितने भी टेंशन आ जाए, वर्किंग लोड आ जाए, आपको सब कुछ संभालना आता है, क्योंकि आपके पास दिमाग बहुत है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है आप। ये भी एक रीजन है। हर चीज को देखने का एक नया नजरिया आपका, हर चीज को की गहराई को समझने का तरीका आपका, ये भी एक रीजन है कि लोग आपसे जलते हैं। प्लस सक्सेस, जो कि आपको मिलती ही मिलती है, कामयाबी आपको मिलती ही मिलती है, ये भी एक रीजन है कि लोग आपसे जलते हैं। ओके, पाइल नंबर 1। तो डियर, ये थी आपकी रीडिंग। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट करती है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2। सॉरी डियर, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है पहले आपकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी। आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आया, जो कि काफी पेनफुल रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली आप निकल गए इस सिचुएशन से, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन को आपने झेला है, परिस्थितियां ऐसी थी जो कि आपके फेवर में नहीं थी, आपके विरोध में थी। कहीं ना कहीं किस्मत का जो पहिया था वो आपके पक्ष में नहीं था, बट आपने इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए पूरी कोशिश की और फाइनली उस सिचुएशन से आप बाहर निकल गए। बहुत इजीली नहीं निकले हैं, काफी प्रयास करना पड़ा है आपको, और उस सिचुएशन से आप बाहर निकले, जिसकी वजह से आपका जो लक है वो आपकी फेवर में आ गया है। ऐसा आपसे जलने वालों को लगता है, जो आपसे जलते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा ब्रेक थ्रू आया है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं, कितना भी पेन था आपकी लाइफ में, आपने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा, लेकिन उस चीज से फाइनली आप बाहर निकले और आपका जो लक है,
वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में हो गया है। आपकी जो किस्मत है वो काफी बदल गई। जहां पे पहले आपका बैड लक था, वहां पे अब आपका गुड लक स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से आपसे बहुत सारे लोग जेलस हैं। उन्हें जलन होती है कि आखिर क्यों आपकी किस्मत बदल रही है, क्यों आपका लक आपके फेवर में हो गया, क्यों आपका गुड लक स्टार्ट हो गया, राइट? तो ये एक रीजन है कि लोग आपसे जलते हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपको आपके करियर में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं। पास्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़े हैं अपने करियर में। हाँ, लेकिन आपने कभी भी कोशिश करनी नहीं छोड़ी। आप अपनी तरफ से हमेशा प्रयास करते रहे हैं, हमेशा आप प्रयास करते रहे हैं, आपने प्रयास करना नहीं छोड़ा। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपके साथ चीटिंग किया, आपको धोखा दिया है, जिसकी वजह से आपके माइंड में बहुत कुछ अलग अलग थॉट्स भी आए। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप परेशान हुए, लेकिन लाख परेशानियां आई, आपने गिव अप नहीं किया, आप कंटिन्यू लगे रहे, आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहे। और इस कोशिश की वजह से फाइनली क्या हुआ कि आपको करियर में सक्सेस मिली है, आपको कामयाबी मिली है। और ये जो कामयाबी है वो कहीं ना कहीं लोगों को आपसे जलने के लिए मजबूर कर रही है। ये एक रीजन है कि लोग आपसे जलते हैं। कि इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, इतने बार गिरने के बाद भी आप फिर से स्टैंड ले लिए, आपने स्टैंड लिया और फाइनली आपको सक्सेस मिली। फाइटिंग डियर, मुझे लग रहा है कि आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको गिराना चाहते हैं। आपके खिलाफ पॉलिटिक्स होता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र होते हैं। लोग मास्क पहनकर आपके साथ षड्यंत्र रचते रहते हैं आपके खिलाफ। वो चाहते हैं कि आप लड़ें, बहुत सारी नेगेटिव चीजें आपके सराउंडिंग्स में रहती है, क्योंकि कुछ लोग आपके खिलाफ पॉलिटिक्स में हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि आपकी शांति भंग हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि आप मेंटली स्ट्रेस में आ जाएं। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। भले कितने भी नेगेटिव सिचुएशन में हैं आप, आपके सराउंडिंग्स में भले कितने भी नेगेटिव लोग हों, कितनी भी पॉलिटिक्स हो रही हो, सॉरी फ्रेंड्स, बट आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पीस में रहते हैं, आप शांति से रहते हैं। कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है,
कोई आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके अगेंस्ट कुछ पॉलिटिक्स खेल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, करने दो जिन्हें जो करना है। आपकी कुछ ऐसी सोच हो गई है, आप बस अपने मन की शांति के पीछे दौड़ते हैं, जिसकी वजह से आप काफी पीस में रहते हैं, आप काफी शांति में रहते हैं। आपसे जलने वालों को लगता है कि आपकी लाइफ में तो किसी चीज की कमी ही नहीं है, आपकी लाइफ में पैसे भी अच्छे हैं, आपकी लाइफ में शांति भी है, किसी तरह का टेंशन ही नहीं है आपकी लाइफ में। अच्छा पहनते ओढ़ते हैं और शांति से रहते हैं, किसी तरह का टेंशन नहीं लेते आप। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, ठीक है, बोलने दो, जिन्हें जो करना है करने दो। कुछ इस तरह की थिंकिंग हो गई है आपकी। और ये जो एक रीजन है जो कि लोगों को आपसे चलने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। ओके, चलिए देखते हैं और क्या आता है। लोगों को लगता है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, आप कैपेबल हैं हर चीज को करने के लिए, हर प्रॉब्लम का रास्ता आप ढूंढ लेते हैं, आपके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, आपके लिए हर चीज पॉसिबल है, आपके लिए हर चीज संभव है, क्योंकि आप एक क्रिएटर हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। कितनी भी प्रॉब्लम्स आए आपकी लाइफ में, कितने भी चैलेंजेस आए, कितना भी कंपटीशन फेस करना पड़े आपको, बट आप जो चाहते हैं वो चीज आप पा लेते हैं। प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता आप ढूंढ लेते हैं, क्योंकि आप खुद एक क्रिएटर हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए अपनी लाइफ में आप वो पा सकते हैं, आप इतने कैपेबल हैं। तो ये भी एक रीजन है कि लोग आपसे जलते हैं। ओके, पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।